हाय फ्रेंड्स, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे अमृत लिली के बारे में। अमृत लिली का बल्ब अगर आपने नहीं लगाया है तो अभी भी लगा लीजिए। ये समर का, गर्मी का बहुत ही खूबसूरत फ्लावर प्लांट होता है। एक बार अगर आप अपने गार्डन में लगा देते तो ये परमानेंट प्लांट पड़ा ही रहता है और एक बल्ब से अनेकों बल्ब तैयार हो जाते हैं। बस आपको यही ध्यान रखा कि मिट्टी आपको किस तरीके से बनानी है। अगर अच्छी मिट्टी बनाएंगे तो आपकी गार्डन में ढेरों सारे बल्ब तैयार हो जाएंगे और पौधे में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी। जितनी हल्की मिट्टी होगी उतनी ही अच्छी बल्ब हमारे अच्छे से ग्रोथ करते हैं, क्योंकि बल्ब की साइज़ भी उसी हिसाब से बढ़ती है। छोटी से छोटी जगह में भी आप लगा सकते हैं, तब भी आपके पौधे बहुत हेल्दी से चलेंगे, फ्लावरिंग बहुत अच्छी चलेंगे। आप गमला नहीं है तो छोटे छोटे पैकेट में भी आप लगा दीजिए, उसमें भी पौधे अच्छे से लग जाते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये मैंने डिब्बे में ही कटिंग करके अमृत लिली का पौधा लगाया है। इनकी जड़ें देखिए कितनी हैवी हो गई हैं और पौधे देख रहे हैं कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और पौधे को आप जब भी लगाइएगा बस मिट्टी का ध्यान रखना है, उस हिसाब के पौधे परमानेंट आपके गार्डन में पड़े रहेंगे और फ्लावरिंग बहुत अच्छी करेंगे। एक बल्ब में 3 से 4 फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है और फूल ख़त्म होने के बाद ये प्लांट्स बहुत ही अच्छे से इसी तरीके से पड़े रहते हैं। इनकी पत्तियां भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं। तो अगर आपने अमृत लिली का, रेन लिली का पौधा नहीं लगाया है तो अभी भी आप मार्केट से लगा लीजिए। गर्मी का बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। जब फ्लावरिंग नहीं होती तो इनकी पत्तियां भी काफ़ी खूबसूरत होती हैं, बहुत ही सुंदर शो प्लांट की तरह काम करती हैं। ये पौधा कभी भी नहीं सूखता है, केवल बल्ब आपके तैयार होते रहेंगे। तो आपको मिट्टी का ही ध्यान रखना है। अगर मिट्टी अच्छी होगी तभी आपके पौधे बहुत अच्छे से बढ़ेंगे, बल्ब भी बहुत अच्छा से तैयार हो जाएगा और फूल जो खिलेंगे उनके फूलों की साइज भी बड़ी होगी और एक ही बल्ब में बेबी बल्ब तैयार भी होते रहेंगे। तो आपको मिट्टी ही बहुत अच्छी बनानी है। किस तरीके से मिट्टी बनाना है, कैसे बल्ब को लगाना है, आज पूरी वीडियो में हम यही बताएंगे। अगर मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। फ्रेंड, कभी भी रेन लिली का अगर पौधा आप लगाते हैं तो उसकी मिट्टी बहुत ही भुरभुरी और पोरस सॉफ्ट होनी चाहिए। उससे हमारे पौधे के बल्ब जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। जब बल्ब बहुत अच्छे बड़े साइज़ के होते हैं तो फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। फ्रेंड, अमृत लिली का बल्ब लगाने के लिए आप अगर नारियल का बुरादा इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे से बल्ब की साइज बढ़ती है और बल्ब बहुत अच्छे से तैयार भी होते हैं, बेबी प्लांट जल्द तैयार होते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए कोकोपीट, नारियल का बुरादा नहीं है तो ये जो देख रहे हैं उपला, गोबर की खाद, इसको क्या करेंगे, आपको उपले को 4 से 5 दिन के लिए पानी में भिगा देंगे। देखिए ये जैसे सूखा उपला है, इसको 4 से 5 दिन का पानी में अगर भिगा देते हैं तो वो उपला जो है एकदम भीग करके मतलब एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। इसका जो पानी होगा आप पौधे में डाल दीजिए। ये जो उपला है इसको आपको पौधे लगाने में इस्तेमाल कर लेना है। जैसे ही 4-5 दिन तक भीग जाए तो इसकी जो ये उपला है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। और ये बिल्कुल भुरभुरा, मतलब जैसे पुआल होता है, घास होती है, बुरादा होता है, उस तरीके का इसका जो गोबर का उपला है ये इस तरीके का एकदम सॉफ्ट बन जाएगा। तो आपको इस तरीके से भिगा करके बिल्कुल छोड़ देना है 4 से 5 दिन के लिए। उसके बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ लेना है। फ्रेंड, इससे हल्की मिट्टी तो हो ही नहीं सकती है। कम खर्च में बहुत अच्छे से ये पौधा इसमें लगते हैं और पौधे की साइज भी बहुत अच्छी होती है, पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। देख सकते हैं फ्रेंड कितनी भुरभुरी सी ये गोबर का उपला जो था ये कितना भुरभुरा से हो गया है। फ्रेंड, अगर 4 हिस्सा उपला है तो 1 हिस्सा हम बालू का इस्तेमाल करेंगे और एक ही हिस्सा हम अपने गार्डन की मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 4 हिस्सा गोबर की खाद है तो 1 हिस्सा बालू और 1 हिस्सा मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड थोड़ा सा हम इसमें फंगीसाइड का इस्तेमाल करेंगे। अगर फंगीसाइड नहीं है तो आप राख का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा राख नहीं लेना है, आपको 2 चम्मच राख का इस्तेमाल कर देना इस मिट्टी में। उसके बाद लेंगे वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट भी उतना ही लेंगे। 4 हिस्सा अगर आपने गोबर की खाद या उपला का भिगाया हुआ मटेरियल लिया है तो 1 हिस्सा हम लेंगे वर्मी कंपोस्ट। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फंगीसाइड नहीं है फ्रेंड तो आप राख का यूज़ कर लीजिए। मेरे पास नहीं है तो हमने राख का यूज़ किया है।
इस तरीके से सब मिलाने के बाद हमने मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब फ्रेंड आपको लगाने के लिए कोई भी पॉट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे देखिए ये बोतल का जो आधा हिस्सा कटा हुआ है पानी का, इसको मैंने इस्तेमाल किया था और पिछले साल मैंने लगाया था और देखिए इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई है। पिछले साल, इस साल भी इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जब बल्ब अच्छे होते हैं तभी फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। बस आपको मिट्टी बहुत सही से और बहुत अच्छे से तैयार करके पौधे को बल्ब को लगाना है। जब मिट्टी अच्छी होती है तो पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और उनके जो स्टेम निकलती है फूलों वाली, वो भी काफ़ी लंबी और बहुत ही खूबसूरत से निकलती है। फ्रेंड देखिए मैंने बल्ब जो लगाया है, कितने सारे बल्ब तैयार हो गए। इस तरीके से पानी डाल करके आप किसी भी बल्ब को निकालना हो तो बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से बल्ब निकल जाते हैं। बल्ब को निकालने के बाद आप किसी भी गमले में शिफ्ट कर दीजिए। आप चाहे तो पत्तियों को कटिंग करके शिफ्ट करिए या डायरेक्ट इसी तरीके से लगा दीजिए। फ्रेंड एक भी पत्तियां भी नहीं खराब होती हैं, अब बल्ब भी बहुत अच्छे से लग जाते हैं। जैसे ये देख सकते हैं, अब पूरे सीजन, पूरे साल पत्तियां ग्रीन पड़ी रहती हैं और जैसे ही समर आता है, गर्मी का मौसम आता है, इस तरीके से भर भर के पौधे में फूल आने लगते हैं। एक पौधे में, एक बल्ब में 4 फूल आते हैं और ये 1 सप्ताह तक फूल इसी तरीके से लगे रहते हैं। तो आप इस बल्ब को ज़रूर लगा लीजिएगा समर के लिए।